आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड डियर पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालिदैन अपने बच्चों की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। उनकी हाँ में हाँ, उनकी ना में ना, उनकी खुशी में खुश, उनके गम पर परेशान। अमूमन जो बच्चा किसी वजह से परेशान हो, चाहे वो माली हो या जहनी, उनकी हमदर्दियाँ भी उसी बच्चे के साथ हो जाती हैं और दुआओं में उसके लिए लंबा दौरानिया हो जाता है। खुशी का पैमाना क्या है? बच्चों के लिए ऐसी बात जो पूरी हो जाए या ऐसा काम जिसे करके उनका दिल राज़ी हो जाए, चाहे वो काम उनके हक में अच्छा है या बुरा, उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। असल से वालिदैन का बच्चों से मोहब्बत का ये सिलसिला जारी व सारी है। वालिदैन अपने बच्चों को पालते हैं, जवान करते हैं, उनकी शादी करते हैं। वो बच्चे भी वालिदैन बनकर इसी तरह बल्कि इससे बढ़कर अपने बच्चों की खुशियाँ और ख्वाहिशात पूरी करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये भी सोचा है कि वालिदैन ने तो हमारी खुशी के लिए सब कुछ किया और हम भी अपने बच्चों की खुशी के लिए इससे बढ़कर कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने अपने वालिदैन का भी कुछ ख्याल रखा है? क्योंकि बुजुर्गी में जाकर वो भी तो बच्चे बन जाते हैं ना। फिर अपने बच्चों के साथ साथ उन बच्चों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरा सलाम है उन वालिदैन को जो अपने बच्चों के साथ उन बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, उनकी खुशी को तरजीह देते हैं, अपनी ख्वाहिशात को उनकी खुशी पर कुर्बान कर देते हैं, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार रहे हैं। दुनिया और आखिरत संवारने से मुराद ये है कि जब वो अपने वालिदैन का ख्याल अपने बच्चों के सामने रख रहे हैं तो वो बच्चे बड़े होकर बिल्कुल उसी तरह अपने वालिदैन का ख्याल रखेंगे। उन्हें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में आप सब मिलकर ज़रूर सोचिएगा। चलें फिर आज अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमारा आज का लेक्चर उर्दू पर मुश्तमिल है। उर्दू में हरकत एक अहम टॉपिक है। अगर आपको इनके बारे में मालूम होगा, अच्छी तरह समझ आ जाएगी तो आपको उर्दू रीडिंग और राइटिंग दोनों में आसानी हो जाएगी। राइटिंग यानी लिखाई तो खैर मेरी भी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन चलें गुजारा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ज़ेर, ज़बर, पेश इब्तदाई हरकत के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन अब ज़रा आगे देखें। ये देखें, नंबर 1 मद, इसे कहते हैं मद। ये मैंने लिखा है मद। अब देखें कि इसका निशान कैसे है। ये निशान मद का निशान है। जिन हरूफ पर, लफ्ज़ों पर ये मद का निशान हो तो जिस हरफ पर ये निशान होगा उसे लंबा करके अदा करेंगे। मैंने आपके सामने 2 लफ्ज़ लिखे हैं जिन पर मद का इस्तेमाल किया गया है। ये देखें, आन, अलिफ मद्दा, नून साकिन, कुछ लोग इसे नून मौकूफ भी कहते हैं। अब अलिफ मद्दा में अलिफ को लंबा करके अदा किया जा रहा है। क्यों अदा किया जा रहा है? उसकी वजह मैंने आपको बताई कि इस पर मद है। आन। दूसरा लफ्ज़ देखें, आग। समझ आई आपको? जिस हरफ पर ये इलामत लगाई जाती है उस हरफ को ममदूदा कहते हैं। उस हरफ को ममदूदा कहते हैं। ठीक है। हरकत में दूसरे नंबर पर जो इलामत हम देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, वो है सुकून। उसे सुकून कहते हैं और सुकून को जज़्म भी कहते हैं। ठीक है। ये देखें जज़्म की इलामत, इसे कहते हैं जज़्म। अब जिन लफ्ज़ों के ऊपर हमने जज़्म की इलामत इस्तेमाल की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये पहला लफ्ज़ है अक्ल, ठीक है, और दूसरा लफ्ज़ है इल्म। दूसरा लफ्ज़ है इल्म। ये इलामत हरूफ के ऊपर इस्तेमाल होती है, यानी हरफ के ऊपर इस्तेमाल होती है, और जिस हरफ
के ऊपर ये इलामत इस्तेमाल हो उसे साकिन कर देती है, उसे साकिन कर देती है। इस इलामत को शद और तशदीद कहते हैं। ये देखें, ये मैंने लिख दिया है। इस इलामत को शद या तशदीद कहते हैं और जिस हरफ के ऊपर ये इलामत हो उसे 2 मरतबा बोला जाता है। मसलन ये देखें, मैंने आपके सामने लिखा है अब्बू, लफ्ज़ है अब्बू। अब्बू में लिखने में 1 मरतबा हमने इसे इस्तेमाल किया है। हरफ बे के ऊपर तशदीद है या शद है, लेकिन इसको लिखने में हम 2 मरतबा नहीं लिखेंगे। बोलने में इसे 2 मरतबा लिखेंगे और लिखने में 1 मरतबा। बोलने में ये देखें अब बू, चूँकि बे के ऊपर तशदीद है इस वजह से इसे 2 मरतबा बोला गया है। अब आगे चलते हैं। इसकी मैंने एक और मिसाल आपके लिए की है तैयार। अम्मी, अम्मी को भी देखें, इसमें मीम जो है उसे 2 मरतबा बोलते हैं, अम्मी। और जब हमने लिखना है तो सिर्फ 1 मरतबा लिखना है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तशदीद है और तशदीद वाले हरफ को 1 मरतबा लिखा जाता है और 2 मरतबा बोला जाता है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हरकत में शद, सुकून और मद के बारे में तफसील से आपको बताया है। इन पर अमल करके आपकी उर्दू की पढ़ाई और लिखाई दोनों पर बहुत अच्छे और खुशगवार असरात मुरतब होंगे इंशाअल्लाह।